पर एक ऐसे संत से बातचीत हुई जिनके ऊपर 21 देश रिसर्च कर रहे हैं, जिन्होंने देश भर में नहीं बल्कि विदेशों के अन्य क्षेत्रों में संभावित आपदाओं, जिन्होंने कई घंटों तक लगातार सूर्य से नजर मिलाकर साधना करते रहते हैं, उन्हें यूरेशिया एग्रो चैम्बर ऑफ से सम्मानित किया है, जिन्होंने 18 किलो की रुद्राक्षी माला धारण किए हुए हैं और वे संत हैं भैरव अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशपुरी जी महाराज। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए कटनी से संवाददाता राजेश केवट की रिपोर्ट। इस वक्त हमारे साथ ऐसे संत हैं जिन्हें लगभग 21 देश रिसर्च कर रहे हैं। ऐसे संत हमारे साथ मौजूद है। उज्जैन महाकाल भैरव अखाड़ा के कैलाशपुरी जी महाराज हैं। महाराज जी, ग्लोबल टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आयुष्मान बहुत क्या पूछना चाहते हैं? आप लगातार कई घंटों तक सूर्य को लगाए देखते रहते हैं। ये इसका तो हमको प्रमाण पत्र भी आ गया है। इसके विषय में कहना तो एक अलग से होगी। प्रमाण पत्र है, आप लगा दीजिए, देख लीजिए। अभी हमने यहाँ भी आया तो सूर्य को टकटकी लगाने का मतलब हम पर्यावरण से प्रेम करते हैं, पर्यावरण प्रकृति के लिए काम कर रहे हैं। क्यों हमारा ग्लोबल वार्मिंग चालू है? क्यों है कि इसलिए है कि वो किसी खेत की पराली से नहीं है, किसी गाड़ी के साइलेंसर से नहीं है, किसी मेल इंडस्ट्री से नहीं है। ये जो है, ये अंतरिक्ष में लाखों टन कचरा सैटेलाइट द्वारा घूम रहा है, उससे है। ये जो चल रहा है, ये उससे है जो हमारे पर्वतों को काटा जा रहा है, बेहिसाब काटा जा रहा है, उससे है। और जमीनी परीक्षण से है। 4 देश की गोला बारूद की लड़ाई से है। इसको कोई वैज्ञानिक बोलता नहीं, परंतु मैं वैज्ञानिक का आदर करता हूँ। अब एक संदेश भी देता हूँ। संदेश क्या है? संदेश ये है कि जितनी तेजी से पर्वत काटे जा रहे हैं, जितने जंगलों में आग लग गया है, उसका पुनर्निर्माण हो। पर्वत की कटाई रुकना चाहिए। जिस पर्वत को काट करके सीमेंट, बालू, रेती बनाया जाता है, वह पर्वत लाखों करोड़ों वर्ष चलने वाला पर्वत है। सीमेंट द्वारा और उसके द्वारा गिट्टी, सीमेंट और पाउडर, ये हमारा जो करोड़ों वर्ष जीने वाला पर्वत, 50,000 साल कम से कम भारत के पर्वत चलने वाले, वो 100 साल में पर्वत काट करके बिल्डिंग बनाते हैं। तो बिल्डिंग की आयु कितनी है? आप बताएंगे मुझे, बिल्डिंग की आयु कितनी है? 100 साल, 90 साल। और पर्वत की आयु कितनी है? लाखों वर्ष, 50,000 साल। तो ये जो चल रहा है, 400 वर्ष में पर्वत खत्म हो जाएंगे। तब मुझे जवाब चाहिए वैज्ञानिकों से कि आप बिल्डिंग कैसे बनाओगे, सीमेंट कैसे बनाओगे, रोड कैसे बनाओगे, अब किस तरह से आप जनरेशन को चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अपने जीवन तक ही विकास न हो, जो 400 साल आने वाले लोग हैं उनके लिए विकास हो। और सभी मानव को इस पर सोचना चाहिए, गंभीरता लेना चाहिए। पर्वत की रक्षा करते हुए, समुद्र की रक्षा करते हुए, जंगल की रक्षा करते हुए, मानव धर्म का रक्षा करते हुए सभी वैज्ञानिकों को इस पर ध्यान लगाना पड़ेगा। कि उनसे एक ही सवाल है कि जो हजारों साल, लाखों साल चलने वाले पर्वत को काट करके सीमेंट बनाकर, पाउडर बनाकर, गिट्टी बनाकर बिल्डिंगें बनाई जाती हैं, 100 साल में नष्ट हो जाता है। लाखों वर्ष को काट करके 100 साल में परिवर्तित करने वाला विज्ञान है कि अज्ञान? मैं नहीं कहता हूँ विज्ञान को अज्ञान, लेकिन मेरा एक सोच है कि अभी इससे क्यों नहीं सोच रहे हो? ये पर्वत खत्म होने के बाद आपके पास ऑप्शन क्या है? कैसे बनाओगे सीमेंट, कैसे बनाओगे रोड, कैसे बनाओगे, कैसे इस धरती को बचाओगे? देशों भर में नहीं बल्कि विदेशों में भी, विदेश के कई क्षेत्रों में भी आने वाली सुनामी आपने बचाया है। बेटा, मैं भारत के अंदर भी कई आपदाओं को बचाया है। लाइव हमारा वीडियो है, तारीख है, टाइम है, उसको देख सकते हैं। और जापान में 1 जनवरी 2024 को जब भूकंप आया तो बार बार सुनामी का वहाँ के वैज्ञानिकों ने अलर्ट किया था। तो उसी रात को मैं उसको
हमने सुनामी को रोका है। जो ताइवान में 3 अप्रैल 2024 को आया था भूकंप, जहाँ ज्वालामुखी और सुनामी का अलर्ट किया था, तो मैंने कहा देख लीजिएगा। स्वामी जी आप रुद्राक्ष पहने हैं, मैं प्रमाण दे सकता हूँ, मैं जब मॉरिशस गया तो त्रिशूल और रुद्राक्ष के साथ ही गया था, और भारत में लौटते लौटते फ्लाइट का रुद्राक्ष दिन गया रात गया, दूसरे दिन 5 साढ़े 5 बजे 6 बजे निकला, तो घंटा जोड़ सकते हैं, 18 किलो है, इतना टाइम तक मैंने पहना। के ऊपर ब्रह्म को जानता है, सबका है, ध्यान से सुने। भुजाएं क्षत्रिय हैं, पेट वैश्य है और पैर जो है शूद्र है। चारों वर्ण हमारे अंदर ही पाए जाते हैं, एक के बिना तीनों निष्क्रिय होते हैं। तो सोचना है व्यक्तियों को, शिव जैसा रहना है और कैसा करना है, वो उनके ऊपर निर्भर करता है। और मैं बहुत सारा बात बोलना चाहता हूँ, संदेश देना चाहता हूँ कि हमारा कर्म सबसे बड़ा है। आज किसी घर में भले पैसा हो, धन हो, दौलत हो, लेकिन सुकून और चैन तो नहीं है। मैं पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में देख रहा हूँ। इसके लिए आपको घर में एक बार मेरे जैसा बाबा से मिलने की आवश्यकता नहीं है। किसी मंदिर में जाकर पूजा से पहले आप अपने घर में सच्चा प्रेम करें, ये मेरा संदेश जरूर देना। और घर के अंदर कितनी भी नेगेटिव होगी तो बदलाव निश्चित होगा, ये मेरा कहना, मेरा मानना है। जय सिया राम।